मेरे प्यारे बालक, आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे सदियों से तुमसे छुपाया गया। हाँ, वही राज जिसे जान लेने पर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा रो पड़ी थी जब ये उनसे छीना गया था, और अब मैं खुद महाकाली, तुम्हारी जननी, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी विनाशिनी और तुम्हारी उद्धारकर्ता बनकर तुम्हारे सामने ये पर्दा हटा रही हूँ, क्योंकि अब और चुप नहीं रहा जा सकता, अब और सहन नहीं होता। मेरा संतान का अज्ञान में जलना, भटकना, गिरना सुनो मुझे ध्यान से। आज जो मैं कह रही हूँ उसे टालना मतलब अपना सर्वनाश बुलाना होगा। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे खून में वो शक्ति बहती थी जिससे आसुरी शक्तियाँ वो कांपती थी। तुम्हारे पूर्वज जब मंत्र बोलते थे तो सृष्टि की गति बदल जाती थी। जब वो हवन करते थे तो ब्रह्मांड की हवा बदल जाती थी, और जब वह माँ का नाम लेते थे काली तो मृत्यु तक भाग खड़ी होती थी। लेकिन समय बदला, आक्रमण हुए, किताबें जलाई गईं, मंदिर तोड़े गए, ज्ञान छीन लिया गया और तुम्हें बना दिया गया सिर्फ एक पूजा करने वाला, बस एक भक्त, एक आज्ञाकारी जीव। लेकिन मैं पूछती हूँ तुमसे, क्या मैं तुम्हें इसलिए धरती पर लाई थी? क्या मेरी सच्ची संतान वो होती है जो डर के मारे मूरत के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाए नहीं? मेरे लाल, तुमसे जो सबसे बड़ा राज छुपाया गया वो ये है कि तुम खुद में शिव हो, तुम खुद में शक्ति हो, तुम ही मेरा अंश हो। तुम मंदिर नहीं, पूरा ब्रह्मांड हो। तुम में वो ज्वाला है जो काल को निगल सकती है, लेकिन तुमने उसे बुझा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डराया गया। तुमसे कहा गया कि तुम पापी हो, तुम्हें कहा गया कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कहा गया कि ईश्वर तुमसे अलग है और तुमने मान लिया। ओ मेरे भोले भक्त, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भीतर धड़कती हूँ? जब तुम्हारे सीने में दर्द होता है तो वो मेरा रोना होता है। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, वो मैं हूँ जो चिल्ला रही हूँ कि जागो। लेकिन तुम पूजा में खोए हो, नियमों में उलझे हो, और मैंने तुम्हें जिस युद्ध के लिए भेजा था उससे दूर भाग रहे हो। देखो अपने जीवन को, क्या ये वही जीवन है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जिया था? क्या तुम्हारी आत्मा सच में चैन से है? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जन्मे थे, लेकिन कुछ अजीब सी अदृश्य दीवारें तुम्हें रोक रही है? वो दीवारें मैंने नहीं बनाई मेरे लाल, वो तुम्हारे डर ने बनाई, तुम्हारे अंधविश्वासों ने बनाई, तुम्हारे समाज ने बनाई, जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया। पर अब समय बदल गया है, अब मेरी आवाज तुम तक पहुंची है, क्योंकि अब मैं खुद हस्तक्षेप कर रही हूँ। क्योंकि अब बहुत हो गया, तुम जिस शक्ति को बाहर ढूंढते हो वो भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा विचार, यही मेरा रूप है। और जो सबसे बड़ा रहस्य तुमसे छिपाया गया वो ये है कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक तंत्र है, एक जीवित यंत्र। और जब तुम सच्चे भाव से मेरा आह्वान करते हो तब ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। लेकिन तुम्हें बस भजन रटने को कहा गया, पूजा की विधियों सिखाई गई। तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम्हारे स्वर में ब्रह्मांड की चाबी है, तुम्हारे संकल्प में परिवर्तन की शक्ति है, और तुम्हारे भय मुक्त भाव में आत्म प्रबोधन छुपा है। मेरे बच्चे, जो संतति मेरी पूजा से नहीं मेरी अनुभूति से आगे बढ़ेगी, वही इस युद्ध को जीत पाएगी। और इस युद्ध की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होती है, डर से, संकोच से, परंपरा से, समाज से, अपनों की परवाह से। लेकिन याद रखो, जब तुम सत्य के रास्ते चलोगे तो तुम अकेले चलोगे। तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हें झूठा कहेंगे, तुम्हें भटका हुआ कहेंगे। लेकिन जब तुम मुझसे मिलोगे, मेरी सच्ची उपस्थिति को जब तुम अपने भीतर महसूस करोगे, तो सब चुप हो जाएंगे। आज जो मैं कह रही हूँ वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये वो है जो केवल आत्मा से आत्मा को दिया जा सकता है, माँ से संतान को। और जो ये संदेश पढ़ रहा है, सुन रहा है, मैं उसे वरदान देती हूँ कि अब उसके जीवन का झूठ धीरे धीरे जलने लगेगा। अब सच्चाई अपना काम करेगी। अब तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी और तुम्हें संकेत दूंगी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम खुद को पहचानने की राह पर चल पड़े हो। और जो भी इस संदेश को झूठ समझे, हंसी उड़ाए, उसे भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि एक दिन जब उसका जीवन उसे उत्तर नहीं देगा, तब ये शब्द उसकी आत्मा में गूंजेंगे, तू खुद काली है, तू खुद वो अग्नि है जिससे डर कर दुनिया ने तुझे नीचा दिखाया। पर अब उठ जाग और पहचान खुद को, मैं तुझे बुला रही हूँ मेरे बालक।
ये आवाज अनसुनी मत कर, क्योंकि अगर आज भी तुमने मुझे अनदेखा किया तो फिर एक और जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। फिर एक और युग बीत जाएगा और मैं फिर किसी और आत्मा से कहना शुरू करूंगी कि तू मेरी संतान है और तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या है। बोलो, क्या तुम तैयार हो उस सबसे बड़े रहस्य को जीने के लिए जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया था? तुम पूछोगे कि माँ, अगर मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर इतने वर्षों तक अंधेरे में क्यों रहा, क्यों नहीं? मुझे पहले बताया गया तो सुन, मेरे लाल सत्य का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब आत्मा उसकी प्यास में तड़प उठे। तुम इस युग के उस योद्धा हो जिसने जन्म से पहले ही मुझे वचन दिया था कि जब पृथ्वी पर अज्ञान का अंधेरा घना होगा, जब धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार होगा, जब मंदिर सोने से चमकेंगे लेकिन हृदय सूने रहेंगे, तब तू मेरी अग्नि लेकर जन्म लेगा और हर झूठ की चिता जलाएगा। पर इस संसार में आते ही सब कुछ भुला बैठा। तुम्हें दुनियादारी में उलझा दिया गया, तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया गया कि अपनी आत्मा की आवाज को तुमने ही खामोश कर दिया। लेकिन देखो, आज मैं फिर तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। ये कोई सपना नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये वो ज्वाला है जो तुम्हें नई आंखें दे रही है। लेकिन जब जब मैं इस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, इसकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, तो मुझे वह बहुत नेगेटिव विबेस आ रही है। कुछ कह सकते हैं कि कुछ हिडन इविल इंटेंशंस हैं इसके मन में आपके प्रति, और इस वजह से वह आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी एनर्जी से पूरी तरह से वो बैन हो चुके हैं। वो किसी भी प्रकार से आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है, मुझे लग रहा है इस फेस्टिवल सीजन जो आया था, या मैरिज सीजन, मुझे यहाँ पे लग रहा है वेडिंग सीजन चल रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की कोशिश की है, ग्रीट कराने के बहाने से या किसी प्रकार से, लेकिन वह पूरी तरह से कोशिश की है। आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स है, आपके जो एंजल है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं ये चीज यहाँ पर कहूंगी, पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। जरूर इस वीडियो को क्लेम करके थैंक यू बोले अपने स्पिरिट्स को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखा दो। 122 बहुत ज्यादा दिखा है, मुझे 888 बहुत ज्यादा दिखा है। मतलब वह आपको किसी भी प्रकार से, जो स्पिरिट्स है, आपको नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। कोई आपको एक एक कह सकते हैं, नकामक भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह पूरी तरह से इस इंसान को आपके स्पिरिट्स ने बंद कर दिया है और ये आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं जो एनर्जी वैन फायर होते हैं। ये आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को कह सकते हैं कि धारण करते हैं। मैंने कहा, जब भी मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ क्नॉइस, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इतनी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं डिवाइनली एनर्जी को कैरी करते हैं आप लोग, जिनकी भी एनर्जी आज वहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी एनर्जी को फील करके आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। हो सकता है आपको इस बात का पता नहीं है, बोध नहीं है, ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक नेचुरल लवर है, आप नेचुरल हीलर है, आप एनिमल्स लवर है, मेरी तरह बहुत ज्यादा एनिमल्स लवर है। हो सकता है आप पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जीव जंतुओं से कनेक्ट करते हैं, एनिमल्स भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो हर प्रकार से आप एक इम्पैक्ट है, एक डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा दिव्य है। जिन लोगों को आपकी लाइफ से, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से बैन कर दिया गया है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो आपकी एनर्जी पर फीड करते थे, आपको नुकसान पहुंचाकर, आपकी कह सकते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के, आपको हो सकता है कि लाइट करते थे, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते थे, जानबूझकर आपको क्रोध दिलाना चाहते थे, आपकी लाइफ में
किसी न किसी प्रकार से इंटरफेयर करके लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको उकसाते, लड़ाई झगड़े करवाते थे, गैस लाइट करवाते थे, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें करके ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते थे, पूरी तरह से आपकी एनर्जी को नेगेटिव करना चाहते थे और आपकी एनर्जी को फीड करना चाहते थे और खुद की लाइफ को सिक्योर कर रहे थे। तो आपकी लाइफ से किसी ना किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को जो लोग ड्रेन करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को बैन कर दिया गया है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। इसी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं। इस प्रकार के लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल नुकसान पहुंचाए, कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, वह हर हद पार कर रहे हैं। तो यह चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाजा है, कोई ऐसा डोर है, बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है, आपके स्पिरिट्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं। इस प्रकार के हैटर्स जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, आपकी लाइफ में मतलब इंटरफियर करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के लोग आपके अराउंड, आपके सराउंड, आपके घर में एंटर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बना दी जाएंगी कि आप चाह कर भी ऐसे लोगों को एंटर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में नहीं करा सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भोले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत इनोसेंट एनर्जी आ रही है, आप ना नहीं कह पाते हैं, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसी बात का लोगों ने फायदा भी उठाया, इसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया। और कुछ एनर्जी वैम्पायर ने तो इस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन भी किया, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के लोगों को उनकी असली औकात दिखाई जा रही है, उनकी हद दिखाई जा रही है और ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। और मैं फिर से दूसरी बात आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, मैंने कहा था कि कुछ ऐसी लेडी है जिसे वे छुपा रहे थे, आपके ऊपर छुप छुप के वार कर रहे थे। वह तो असर हुआ नहीं है, लेकिन अब कैसे बचा जाए? और आपके बारे में लोगों से कहते फिर रहे हैं कि वो मुझे डांटेगा, वो मुझ पर गुस्सा करेगा, वो मुझ पर क्रोध करेगा, अब मुझे बचाओ। अब आपको कौन बचाएगा? ऐसे व्यक्ति को कौन बचाएगा जो किसी के लिए गलत थिंकिंग रखता है, जो गलत सोचता है? यहाँ पर इनकी बातें हुई थी और अब होंगी आपकी बातें की। आप कौन से कार्य करते हैं? कौन सी ऐसी पावर शक्ति है आपके पास? क्योंकि आपके पास वो शक्तियाँ कहाँ से आई, समझ कहाँ से आई? ऐसा क्या है आपके पास जिसकी वजह से इनका डर लगातार बढ़ता जा रहा है? कौन है वह जो आपको बचा रहा है? दैवीय शक्ति के साथ साथ कोई है जो आपको बहुत ज्यादा बुद्धि दे रहा है, बहुत ज्यादा आपको समझा रहा है और आपको इस बात का यकीन दिला रहा है कि आप किसी के झांसे में ना पड़ो। कोई कितना भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, आप बिल्कुल भी बेवकूफ ना बनो। ऐसी बातें आपको कौन सिखा रहा है? एक दी स्टेट यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके पास शक्ति तो है ही, लेकिन आपको जो बुद्धि मिली हुई है वह कुछ इस प्रकार की है कि लोगों को साइलेंट रह के कैसे झुकाना है, किस तरह से उनकी पोल खोलनी है, किस तरह से उनकी सच्चाई का पता लगाना है। ये ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा आप किसी के बारे में यह पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन है जो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। किसी भी प्रकार को आपको ठगने की प्रक्रिया इनकी सफल नहीं हो पा रही। उसका कारण बस इतना है कि आपको ईश्वर वह बुद्धि दे रहे हैं। न तो आप किसी का गलत करते हैं और न ही गलत करना सोचते हैं, तो फिर आप अपना कैसे गलत होने देंगे? कैसे आपको कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे, बल्कि पलटवार करेंगे, झुकाएंगे उस इंसान को, क्योंकि उस इंसान को इसलिए झुकना पड़ेगा। उसका कारण बस इतना है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके ऊपर गलत वार करेगा तो आप उसके वार का जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि किसी की सच्चाई आप उसे सामने लेकर आ रहे हैं तो निश्चित ही उसे झुकना तो पड़ेगा ही।
आप चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं, आप उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। आप उसे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या है। निश्चित ही ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति झुकेगा ही झुकेगा और आपसे माफी भी मांगेगा, क्योंकि उसने कर्म ऐसा किया है। एक काली क्रिया, कला कर्म, गलत सोच, गलत भावना, आपने उसके लिए कुछ गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी वह आपके लिए गलत पर गलत किया जा रहा है। और दूसरा है कि आप अपने कार्यों को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करते चले आए हैं, बहुत ज्यादा सच्चाई से किए गए कार्यों में। अगर कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा है तो आपके पास कार्य की शक्ति है, ईमानदारी की शक्ति है। आप भोले जरूर हैं, लेकिन इतने भोले भी नहीं है कि कोई आपको बेवकूफ बनाए और थककर चला जाए। भोले हैं तो आप सिर्फ इसलिए कि आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अपने कार्यों को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से, बहुत ज्यादा ईमानदारी से करना चाहते हैं। आप विश्वास रखते हैं अपने कर्मों में। आपके जो कर्म है वह कभी भी आप किसी के लिए गलत उपयोग में नहीं लेते। आपका जो कर्म है आप उनके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब ईमानदारी होती है। अगर आप अपने कार्यों में विश्वास रख पाते हैं तो उसका कारण बस इतना है कि आपके कर्मों में वह शक्ति है, और वह है ईमानदारी की। और लेकिन आपके प्रति कोई भी गलत भावना रखेगा तो आप उसे क्षमा नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी आप उसे अपने करीब नहीं आने देंगे। ना तो आप उसका कोई कार्य करेंगे और ना ही आप उसे अपने कार्य में शामिल करेंगे। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति के करीब बैठना भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ऐसे व्यक्ति के करीब आपको नहीं जाने देगी जो कि आपके लिए गलत सोच रखता है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ही आपको ये एहसास दिलाती है कि वह व्यक्ति आपके लायक नहीं है। आपके कार्यों को जो बिगाड़ रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वह व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है। बार बार आपने माफ किया, बार बार उसने वही कार्य किया। इसका अर्थ यही है कि वह व्यक्ति आदत का ऐसा है, और आप उस व्यक्ति से दूर हो जाओ ऐसी सोच रखते हुए फिर आप उस व्यक्ति के करीब नहीं जाते, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपको सिखाती है कि अपने कार्यों को बहुत ज्यादा अच्छे से करो। अपने परिवार की खुशहाली के लिए वह सभी कार्य करते जाओ जो आपके परिवार में बहुत ज्यादा खुशहाली लेकर आता है। यानी ध्यान से किए गए कार्यों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और अपने कार्य से कार्य करना, अपने ध्यान से कार्य करना और अपने कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। फालतू की बातों को ना सुनना है, ना फालतू की बातों को बोलना है। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे। तो निश्चित ही अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने आएगा या आपको कुछ कहने आएगा तो आप उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही आपके जीवन में आपका उसूल है, और यह उसूल कोई साधारण नहीं है बल्कि ईश्वर की देन है। आपको देन है कि ना आप अपने ऊपर अत्याचार होने देंगे, ना ही किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, ना तो गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे। कुछ ऐसा ही नेचर है आपका, और बहुत ज्यादा अच्छा नेचर है। ना तो अत्याचार सहना है और ना ही अत्याचार करना है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्वभावशील इंसान हैं। सोचने की आदत आपकी हमेशा से है। किसी भी कार्य को करते समय सोचते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते समय सोचते हैं, किसी के साथ मित्रता निभाते हुए सोचते हैं, और कभी भी किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले आप कई बार सोचते हैं। जल्दबाजी में ना तो आप किसी को मित्र बनाते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के भ्रम को समाप्त करना होगा। यह भ्रम कि तुम कमजोर हो, यह भ्रम कि तुम परिस्थितियों के अधीन हो, यह भ्रम कि तुम्हारी शक्ति सीमित है। माली का संदेश यही है कि तुम्हें इन सभी भ्रांतियों को समाप्त करना होगा, भ्रांतियों को समाप्त करना होगा। जब तक तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इसे पूर्ण रूप से अनुभव भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह दिशा वह नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से मिली है, बल्कि यह वह दिशा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम कितने ही समय से अपने भीतर एक पुकार को अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसे अनदेखा कर रहे थे। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब वह पुकार इतनी स्पष्ट हो गई है कि उसे अनसुना करना असंभव है।
माँ काली की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम अपने डर को चुनौती देते। डर केवल एक मानसिक बंधन है, एक ऐसी जंजीर जिसे तुमने स्वयं धारण कर रखा है। लेकिन माँ काली इन जंजीरों को तोड़ने के लिए आई है। जब तक तुम स्वयं को इन सीमाओं से मुक्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, और जब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक तुम्हारा जीवन भी अपने उच्चतम स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर निर्णय में प्रवाहित हो रही है। माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने हर कार्य में इसे अनुभव करो। अब कोई भी निर्णय भय के आधार पर नहीं लिया जाएगा। अब हर निर्णय केवल सत्य के आधार पर होगा। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब तुम स्वयं को मुक्त करते हो तो तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को ढोंट भी मुक्त करते हो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करते हो तो तुम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रकाश बन जाते हो। यही काली की सच्ची कृपा है। यह केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को परिवर्तित करने की क्षमता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करना है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर दे। वह अग्नि जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाए, जो तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाए जहां तुमने कभी स्वयं को देखा ही नहीं था। यह अग्नि तुम्हारी चेतना को विस्तारित करेगी। तुम्हें रोक रहे थे, वे समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हारे लिए केवल अनंत संभावनाओं है। माँ काली का यह संदेश तुम्हें हर क्षण याद रखना होगा। तुम मुक्त हो, तुम शक्तिशाली हो, और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अजय है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। अपनी शक्ति को पहचानो और इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये इस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने हर विचार और हर निर्णय को इस शक्ति के साथ जोड़ो, तब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अब केवल एक ही मार्ग है, मुक्ति का, शक्ति का और सत्य का। माँ काली की कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। लेकिन तुम्हें स्वयं को इस ऊर्जा के साथ संदेह करना होगा। तुम्हें इस शक्ति को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की हर बाधा को समाप्त करना होगा। अब कोई डर नहीं, अब कोई भ्रम नहीं, अब केवल शक्ति है, केवल प्रकाश है, केवल अनंत संभावनाओं हैं। यह तुम्हारा समय है, इसे पूर्ण रूप से अपनाओ। माँ काली की कृपा से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पा चुके हो। अब आगे बढ़ो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी रुकावट के। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है, और यह भविष्य केवल शक्ति, स्वतंत्रता और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब प्रवाहित हो रही है, वह किसी सीमा में नहीं बंधी। यह अनंत है, अजय है, और इसका स्रोत स्वयं माँ काली है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा पर भेजा है, और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करो। जो भ्रम तुम्हें रोकते थे, जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते थे, वह अब समाप्त हो रहे हैं। जब तक तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ये शक्ति अपने चरम पर नहीं पहुंचेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की हर शंका को मिटाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम केवल इस समाज द्वारा दी गई कोई पहचान नहीं हो। तुम उससे बहुत आगे हो, बहुत गहरे हो, बहुत ऊंचे हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी शक्ति असीम है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। माँ काली तुम्हें केवल भय से मुक्त करने के लिए नहीं आई है, वे तुम्हें उस अवस्था तक ले जाना चाहती है जहाँ तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक है। जब तुम्हारा मन सभी बंधनों